तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं। जिन स्टूडेंट को मालूम ना हो उनको मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 में इंग्लिश के लिए दो किताब है। पहली किताब तो रेनवो है, रेनवो पार्ट 2, और दूसरी किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, इसीलिए इसको इग्नोर मत कीजिए, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के उसको अच्छे से जरूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन डैश, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस नोट्स को पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, जरूर आप उसे डाउनलोड कर ले ताकि जब भी मौका मिले आप इसे पढ़ सकें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था। तो देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहली बार जो आविष्कार किए थे वो जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, और लगभग 1452 ईस्वी में जो है सो किया था। लेकिन आप एक किताब के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है सो विलियम कैक्सटन के द्वारा कब किया गया था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में जो मुख्य बदलाव जो आया था वो विलियम कैक्सटन ने जब वेस्टमिंस्टर अबे में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था तभी से हुआ था। तो विलियम कैक्सटन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया गया था? तो 1476 ईस्वी में है कि नहीं। तो यहां पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी डैश टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, यानी कितने ईस्वी से अब तक जो इंग्लिश बोली जाती है उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तो बात याद रखिएगा, 1500 ईस्वी से जो इंग्लिश बोली जाती है उस इंग्लिश को हम लोग जो है सो मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड इंग्लिश कवर्स एडी 449 एडी डैश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो 449 ईस्वी से लेकर कब तक बोली गई है। तो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स या गेस्ट पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपया और हिंदी का जो है सो 80 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिडिल इंग्लिश कवर्ड्स एडी 1150 डैश एडी। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, ओल्ड इंग्लिश जो है वो 449 से कब तक बोली गई? 1066 तक। अब यहां पे कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश जो है 1150 से लेकर कब तक बोली गई? तो 1150 से लेकर कब तक हो गई? 1500 तक। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर उठता होगा कि सर 449 से लेकर के 1066 तक ही ओल्ड इंग्लिश बोली गई, तो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड होनी चाहिए मिडिल इंग्लिश का वो 1067 से लेकर के है कि नहीं, 1067 से लेकर के 1500 तक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 10 नहीं बल्कि 1150 से बीच में एक साल 100 साल क्या हुआ? तो ये 100 साल जो है सो एक घटना घटी थी 1066 ईस्वी में, जब विलियम ने इंग्लैंड पे हमला किया था तो वहां पे उसका शासन चलने लगा विलियम का। और उसके बाद जो है विलियम ने इंग्लिश लैंग्वेज को हटा करके वहां पे जो है सो जर्मन लैंग्वेज को जो है सो कंपलसरी कर दिया। कोई भी लोग वहां पे इंग्लिश नहीं बोलते थे। कानून बना दिया गया कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी पैसे वाले हैं उनको जो है सो जर्मन लैंग्वेज बोलना है, और उनको जो है ये क्या कह रहे हैं, सॉरी, फ्रेंच लैंग्वेज बोलना है ना, फ्रेंच जो है सो बोलना है, और उसको इंग्लिश नहीं बोलना है। तो बीच में 100 साल इंग्लिश जो है सो नहीं बोली गई थी। इक्का दुक्का लोग जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, जिनके पास पैसा नहीं था, वही जो है, या जो पढ़े लिखे नहीं हो, वही जो है सो इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए ओल्ड मिडिल इंग्लिश जो माना जाता है वो कब से? 1150 से लेकर के 1500 तक जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
मॉडर्न इंग्लिश कवर्स 80 डैश ऑनवर्ड्स, यानी मॉडर्न इंग्लिश जो है कब से कब तक है, तो 1500 से लेकर के अभी तक बोली जाती है कि नहीं, 1500 से लेकर के आगे तक यानी अभी तक, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्सॉन्स फ्रॉम डैश टू मिडलैंड ब्रिटेन, यानी कि ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो एंग्लो सेक्सॉन्स के आने के बाद, और ये एंग्लो सेक्सॉन्स कहाँ से आते हैं, तो ये एंग्लो सेक्सॉन्स यूरोप के ही होते हैं, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्सॉन्स इज ऑफ टाइप, तो एंग्लो सेक्सॉन्स जो लिटरेचर था वो कितने टाइप में था, दो टाइप में, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन इटीसी। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मच यंगर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से, पार्सियन से या ग्रीक से या लैटिन से बहुत ही नया है कि नहीं। ये सारी भाषाएं जो है संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन ये इंग्लिश तो अभी कुछ साल पहले ही जो है सो आई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश इज नॉट आवर, इंग्लिश हम लोग का क्या नहीं है, तो मदर टंग नहीं है, तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थ्रो डैश इंग्लिश बिगेन्स बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज किस फैमिली से जो सो बिलोंग करता है, तो देखिए इंडो यूरोपियन में जो है सो कई सारी भाषाएं थी, जर्मनिक हो गया, लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, फिर से पार्सियन हो गया, संस्कृत हो गया, तो ये इंडो यूरोपियन था, यानी कि उस समय एशिया और यूरोप में यही सारी भाषाएं जो सो बोली जाती थी, और इसी इंडो यूरोपियन में एक लैंग्वेज है जर्मनिक लैंग्वेज, तो जर्मनिक लैंग्वेज से ही आपको कौन सी भाषा बनी है, इंग्लिश भाषा जो सो बनी है, जर्मनिक से जो है सो बनी है वेस्ट जर्मनिक, वेस्ट जर्मनिक से ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश से ही जो है सो बनी है मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि अभी जो हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, है कि नहीं। अगला है देयर आर डैश मेन पीरियड्स इन हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो कितने हैं, तीन हैं, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न, यानी कि इंग्लिश के ग्रोथ में या हिस्ट्री में कितना पीरियड है, तो तीन है, ओल्ड है, मिडिल है और मॉडर्न है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ डैश, यानी कि जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं वो इंग्लिश जो है सो किसके भाषा से, किसके स्पीच से जो है सो आया है, तो ये जो आया हुआ है वो जर्मनिक ट्राइब, जो जर्मनी जाति जो थे कि नहीं, उसी के जो है सो स्पीच से आया है। एंग्लो सेक्सॉन्स एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड, एंग्लो सेक्सॉन्स, जूट्स, ये तीनों को साथ में क्या कहा जाता है, और यही तीनों वो जाति है जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का आविष्कार किया, इंग्लिश का खोज किया, तो एंग्लो सेक्सॉन्स और जूट्स को एक साथ जो है सो एंग्लो सेक्सॉन्स जो है सो कहा जाता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एंग्लो सेक्सोन्स यूज टू लिव इन, एंग्लो सेक्सोन्स जो है सो कहाँ रहा करते थे, तो ये सब जो है सो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में जो है सो रहा करते थे, और आज नॉर्थ और वेस्ट यूरोप को जो हम लोग देखेंगे तो वो डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड का जो स्वरूप ले चुका है, देश बन चुका है, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। द लैंग्वेजेज द एंग्लो सेक्सोन्स यूज्ड वर कॉल्ड, यानी कि जो एंग्लो सेक्सोन्स जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस भाषा का नाम था जर्मनिक, या फिर जो है सो उसी को कहते हैं ट्यूटोनिक, तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है सो 15 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।